हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गोल मंत्रा एकेडमी। मैं नरेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है हिंदी में संधि। और संधि एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन इसमें बार बार पढ़ने से लोग होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज हम थोड़ा ऐसा तरीका बताएंगे आप लोगों को कि इसमें जो आपकी जो कन्फ्यूजन होगी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। तो ध्यान से देखिएगा इसमें। तो यहाँ आपको टॉपिक है संधि। तो इसकी जो परिभाषा होती है, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। परिभाषा क्या होगी? दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। अगर हम समास की बात करते हैं तो समास में होता है दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं, लेकिन जो संधि की परिभाषा होती है ये होती है दो वर्णों के मेल को संधि कहती हैं। ठीक है। और यहाँ पे जो आपकी संधि के भेद हैं, तो संधि के कुल 3 भेद हैं। तो संधि के आपके कुल 3 भेद होते हैं। पहला आपका होता है स्वर संधि, दूसरा आपका होता है व्यंजन संधि, और तीसरा है आपका विसर्ग संधि। तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, व्यंजन के कोई भेद नहीं होते हैं, उसमें हम आपको रूल के माध्यम से बताएंगे। और उसी प्रकार विसर्ग के भी कोई भेद नहीं होते हैं। लेकिन जो स्वर संधि होती है इसके कुल होते हैं आपके 5 भेद होते हैं। पहला आपका दीर्घ होता है, दूसरा गुण संधि होता है, तीसरा वृद्धि संधि होता है, चौथा यण संधि होता है, पांचवा अयाज संधि होता है। एक बार हमारे साथ रिपीट करिए। पहला दीर्घ, दूसरा गुण, तीसरा वृद्धि, चौथा यण और पांचवा अयाद। तो हम एक एक में लेके चलेंगे और उसको हम फार्मूला जो इसके होते हैं फार्मूले के माध्यम से बताएंगे। तो जो एक चार्ट बना है इसमें हम एक एक लेके चलेंगे। तो पहला आपका है दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि में परिभाषा क्या बनेगी? दो समान स्वरों के मेल को दीर्घ संधि स्वर कहते हैं। क्या होता है? दो समान स्वरों के मेल को दीर्घ संधि स्वर कहते हैं। जैसे पहली कंडीशन है यहाँ पे, ये दीर्घ संधि की क्या है? पहली कंडीशन है। ठीक है। तो पहली कंडीशन है दीर्घ संधि में आ और आ के मेल से क्या बनेगा? बड़ा आ। तो आ और आ के मेल से बनेगा बड़ा आ। तो कहने का मतलब छोटा आ प्लस छोटा आ बराबर बड़ा। तो बाकी जो है आप उनको याद नहीं रखना है, तो केवल आपको समझना है। एक बार छोटा हो जाता है, एक बार बड़ा हो जाता है। जैसे यहाँ पे बड़ा आ हो गया, यहाँ पे छोटा हो गया, यहाँ पे छोटा हो गया, यहाँ पे बड़ा हो गया। तो इसी प्रकार इसको समझ के याद रखेंगे तो कभी इसको जीवन में नहीं भूलेंगे। तो दीर्घ संधि में पहली कंडीशन क्या हो गई? आ प्लस आ। आ प्लस आ बराबर क्या होगा? बड़ा आ। ठीक उसी प्रकार ई में आएंगे तो ई में भी होता है आपका, तो ई प्लस ई बराबर बड़ी ई हो जाएगी। तो ये जो बड़ी ई हो गई है, तो इसी प्रकार इसमें हम जाएंगे तो इसकी भी 4 कंडीशन हो जाएंगे। तो दीर्घ में पहली कंडीशन आ वाली हो गई, दूसरी कंडीशन क्या हो गई है? ई वाली हो गई। अब हम बात करेंगे दीर्घ में तीसरी कंडीशन की। तो दीर्घ में जो तीसरी कंडीशन होती है वो आपकी होती है ऊ वाली होती है। क्या होती है? ऊ वाली होती है। इसमें क्या होता है कि ऊ प्लस ऊ से क्या बनेगा? बड़ा ऊ बनेगा। उसी प्रकार यहाँ पे जितने भी हैं तो इनकी 3 कंडीशन आप अपने आप बना सकते हैं। एक बार छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा छोटा, बड़ा बड़ा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं छोटा छोटा, बड़ा छोटा, छोटा बड़ा, बड़ा बड़ा। तो ऐसे आप समझ के याद रखेंगे, ये हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। अब दीर्घ में हम चलते हैं चौथी कंडीशन। चौथी कंडीशन क्या होती है? ऋषि प्लस ऋषि। इसी में लोग धोखा खा जाते हैं कि इसमें जो ऋषि प्लस ऋषि क्या हो जाता है इसमें। तो आगे तो हम बताएंगे, लेकिन यहाँ पे हम एक उदाहरण देके आपको समझा सकते हैं। जैसे ये आपका लिखा है मातृण। क्या लिखा है आपका? मातृण लिखा है। अगर हम इस कह दें इसमें कौन सी संधि है, तो आप आसानी से बता सकते हैं इसमें आपकी संधि है दीर्घ संधि है। तो अगर इसका हम विच्छेद करेंगे तो विच्छेद इसका होता है मातृ प्लस ऋण। मातृ प्लस ऋण तो क्या हो जाता है? मातृण हो जाता है। तो इस प्रकार से आपकी क्या हो गई? दीर्घ संधि कंप्लीट होती है। तो पहली कंडीशन आ वाली है, दूसरी कंडीशन ई वाली है, और तीसरी कंडीशन ऊ वाली है, और चौथी कंडीशन ऋषि वाली है। अब हम चलेंगे गुण संधि में। तो गुण संधि में
आपकी कितनी कंडीशन है, 1 2 3, कितनी कंडीशन है, 1 2 3। तो पहली कंडीशन है आ और ई के मेल से क्या बनेगा, ए बनेगा। आ और ए के मेल से क्या बनेगा, यहाँ पे ए हो गया। तो कहने का मतलब ये है छोटा आ प्लस छोटी ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार इसमें हम आगे बढ़ेंगे तो ए बार बड़ा हो जाएगा, यहाँ पे छोटी ए, यहाँ पे छोटा आ बड़े ए, यहाँ पे बड़ा आ यहाँ पे बड़े ए। तो ये आपकी गुण संधि में पहली कंडीशन हो गई। तो हमको उठाना है केवल किसको, आ प्लस ए बराबर ए। तो एक आप समझ लेंगे, बाकी छोटा बड़ा करके आप अपने आप बना सकते हैं। याद नहीं करना, इसको समझना है। अगर समझ गए तो ये अपने आप में कुछ नहीं है। ठीक है, अगर इसको रखने की कोशिश करेंगे थोड़ा दिक्कत होगी, याद नहीं होगा। अगर समझ के याद रखेंगे तो बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। फिर उसके बाद हम बात करते हैं गुण संधि में दूसरी कंडीशन क्या है। तो दूसरी कंडीशन जो आपकी होती है तो वो छोटा आ प्लस छोटा ओ बराबर ओ। तो छोटा आ प्लस छोटा ओ बराबर ओ होता है, ये गुण संधि में दूसरी कंडीशन है। अब इसी में आप अपने आप छोटा बड़ा करके 4 कंडीशन बना सकते हैं। तो ये आपकी हो गई दूसरी। अब यहाँ तीसरी क्या है आपकी, यहाँ हम देखेंगे छोटा आ प्लस ऋषि फिर बड़ा आ प्लस ऋषि। तो कहने का मतलब है आ और ऋषि के मेल से क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा अर। जैसे देवर्षि है, महर्षि है, ब्रह्मर्षि है, तो ये सब आते हैं किसमें, गुण संधि में आते हैं। किसमें आते हैं, गुण संधि में आते हैं। फिर इसके बाद आते हैं हम लोग वृद्धि संधि में आते हैं। किसमें आते हैं, वृद्धि संधि में। तो वृद्धि संधि में आप ऐसे ही पकड़ सकते हैं कि जिस किसी शब्द में ऐ की मात्रा हो और औ की मात्रा हो। हम यहाँ समझाने के लिए बता सकते हैं ऐ की मात्रा हो और औ की मात्रा हो। ऐसे उदाहरण जो होते हैं किसके होते हैं, वृद्धि संधि के होते हैं। तो हम कह सकते हैं 2 मात्रा लगाने से क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो इसलिए जिस शब्द में ऐ की मात्रा हो और औ की मात्रा हो और 2 खंड करने पे सार्थक अर्थ निकल रहा हो, ऐसे शब्दों में जो संधि होती है कौन सी होती है, वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि बहुत आसान होती है। कैसे, ऐ की मात्रा से और औ की मात्रा से। इसमें केवल 2 आपकी कंडीशन है। तो पहली ये है और दूसरी ये है। तो यहाँ हम देखेंगे छोटा आ और ए बराबर क्या हो जाएगा, ऐ हो जाएगा। तो छोटा आ और ए मिलाकर क्या हो जाएगा, ऐ हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसमें 4 कंडीशन बना सकते हैं। जिस प्रकार से ऊपर हमने 4 कंडीशन बनाई है, ठीक उसी प्रकार हम यहाँ पर भी क्या बनाएंगे, 4 कंडीशन हम बनाएंगे। तो यहाँ पे आ और ए क्या याद रखेंगे, आ और ए से क्या बनेगा, ऐ बनेगा। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं यहाँ पे। तो दूसरी कंडीशन है इसमें आ प्लस ओ क्या होगा, आ प्लस ओ तो हो जाएगा औ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। तो आपको याद ये रखना है कि छोटा आ प्लस ओ बराबर क्या हो जाएगा, औ। उसी प्रकार छोटा बड़ा करके तो इसकी भी 4 कंडीशन बना सकते हैं। तो तीनों को एक साथ हम देखेंगे कि तीनों में हम जो फार्मूला होगा, यहाँ पर आ है, यहाँ पर आ है, यहाँ पर आ है। तो दीर्घ तो अपने आप क्लियर हो जाता है, लेकिन गुण और वृद्धि में लोग कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज कहाँ होते हैं, तो गुण में आ और ई है, आ और ऊ है, आ और ऋषि है। वृद्धि में क्या है, यहाँ पे ऋषि के बाद क्या आएगा, ऋषि के बाद आता है ए आता है, और फिर क्या आता है, ए के बाद ओ आता है। तो यहाँ पे आ और ए का मेल है, यहाँ पे आ और ओ का मेल है। तो ये आपका होता है वृद्धि संधि होता है। फिर इसके बाद देखेंगे यण संधि में आइए। तो यण संधि सुनने में पढ़ने में थोड़ा अजीब लगता है, याद नहीं होता है। तो मेरे अनुसार तो सबसे आसान यण संधि होता है। क्यों होता है कि ऐसा उदाहरण जिसमें कोई आधा शब्द हो और उस आधे शब्द के बाद क्या हो या फिर वा हो या फिर रा हो, तो ये आपके होते हैं यण संधि। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे छोटी ई ऑब्लिक बड़ी ई प्लस अन्य स्वर। तो अन्य स्वर का मतलब क्या होता है, अन्य स्वर का मतलब होता है कि छोटी ई और ई के बाद जो आने वाला स्वर होगा वो जो है छोटी ई और बड़ी ई नहीं होगा। इनके अलावा कोई भी स्वर यहाँ हो सकता है। तो यहाँ पे जो ई का जो परिवर्तन होगा वो किसमें होगा, या में होगा। किसमें होगा, या में होगा। आपको दिमाग में बैठाना है कि यण संधि में ई का परिवर्तन किसमें होता है,
तो या में होता है, ठीक है। उसी प्रकार हम आएंगे उ में आएंगे, यहाँ लिखा है अनुस्वर, तो यहाँ पे उ का परिवर्तन किस में होगा, वा में होगा, और यहाँ पे ऋषि का परिवर्तन किस में होगा, ये रा में होगा। तो इस प्रकार से ये आपकी कंप्लीट होती है, यण संधि कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद आते हैं अयादि संधि। कौन सी है, अयादि संधि। तो अयादि संधि में जो कंडीशन होती है, पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन और चौथी कंडीशन। तो यह पहली कंडीशन होती है कि ए प्लस अन्य स्वर, ए प्लस अन्य स्वर, तो ये जो बनेगा अय बनेगा, क्या बनेगा, अय बनेगा। आगे हम बताएंगे, इसमें उदाहरण होता है जैसे नयन होता है, ने प्लस अन, क्या होता है, ने प्लस अन, क्या होगा, नयन। तो इसी में इसका पालन हम करेंगे, तो ए प्लस अन्य स्वर से क्या बनेगा, अय। उसी प्रकार अय प्लस अन्य स्वर से क्या बनेगा, आय बनेगा, ठीक है। और ये जो ओ प्लस अन्य स्वर से क्या बनेगा, औ बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे औ प्लस अन्य स्वर से क्या बनेगा, औ बनेगा। तो आपको ये पकड़ना है कि अय और आय ये ए से इंग्लिश से बनेगा या ऐसे ऐनक से बनेगा, ठीक है। और यहाँ ओ से उखली और औ से औरत से क्या बनेगा, औ बनेगा या फिर औ बनेगा, ठीक है। तो ये आपकी मुख्य मुख्य जो है आप फार्मूले बता दिए हैं। तो फिर से एक बार देख लेंगे, संधि है और संधि के भेद कितने होते हैं, 3। पहली है आपकी स्वर संधि, दूसरी है आपकी व्यंजन संधि और तीसरी है आपकी विसर्ग संधि। और स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, पहला दीर्घ, दूसरा गुण, तीसरा वृद्धि, चौथा यण और 5वां अयादि हो गया, ठीक है। तो इसके आगे हम एक एक स्टेप लेके चलेंगे, तो उससे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आगे हम इसको बता रहे हैं। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। तो अभी आपने देखा कि हमने अलग से चार्ट बनाया, चार्ट के माध्यम से अलग अलग समझा दिया है और सभी को स्टेप बाय स्टेप एक एक करके हम लेके चलेंगे। वो जो पीछे भी हम बता चुके हैं वो इतना इम्पोर्टेंट है, अगर आप उसको समझ लेते हैं तो दीर्घ संधि, आप कभी दीर्घ संधि हो, चाहे गुण हो, चाहे वृद्धि हो, चाहे यण हो, चाहे अयाद हो, इनको आप कभी जीवन में नहीं भूलेंगे। चार्ट वो आपका जो बनाया है वही सबसे ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है। अगर वो पूरा क्लियर है तो आपका स्वर संधि कभी आपके पेपर में गलत नहीं होंगे, ठीक है। थोड़ा एक गुजारिश है आप लोगों से, वीडियो को देखें और देखने के साथ साथ इसमें जो है कम से कम शेयर करें, ठीक है। और लाइक तो बनता ही है, अब हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी कुछ फर्ज बनता है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना अधिक से अधिक हो सके इसको शेयर करें। तो हम यहाँ देखेंगे दीर्घ संधि में, तो दीर्घ संधि में अभी हमने क्या बताया है कि पहली कंडीशन ये है, दूसरी कंडीशन है और ये तीसरी कंडीशन है और ये क्या है, चौथी कंडीशन है। तो दीर्घ संधि में कुल 4 कंडीशन है। तो पहली कंडीशन है आपकी छोटा आ प्लस छोटा आ बराबर बड़ा आ। तो यहाँ पे हम उदाहरण क्या देते हैं, धर्म प्लस अर्थ क्या हो जाएगा, धर्मार्थ। धर्म प्लस अर्थ क्या हो जाएगा, धर्मार्थ। फिर सत्य प्लस अर्थी क्या हो जाएगा, सत्यार्थी। और फिर है आपका धन प्लस अर्थी, ये हो जाएगा धनार्थी। फिर है आपका दैत्य प्लस अरि, क्या हो जाएगा, दैत्यारि। यहाँ पे सत्यार्थी और दैत्यार को हमने जानबूझ कर दिया है क्योंकि बच्चे इसमें बहुत ही कंफ्यूज होते हैं। तो आप दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि आगे हम जब यण बताएंगे तो आधा ता और या, ये पहचान होती है यण संधि की। किसकी होती है, यण संधि की पहचान होती है। लेकिन आपको 2 शब्द आपको ध्यान रखना है, एक दैत्यारी है और एक आपका क्या, सत्यार्थी है। तो ये जो 2 शब्द होते हैं ये दिखने में यण लगते हैं लेकिन ये यण नहीं है। इनका जब हम विच्छेद करते हैं तो ये हमको क्या मिलता है, दोनों पक्षों में छोटा आ प्लस छोटा आ। जैसे यहाँ सत्य है तो यहाँ पे देखेंगे छोटा आ है और यहाँ पर भी क्या है, छोटा आ। और छोटा आ प्लस छोटा किसमें होगा, ये दीर्घ में होता है, यण में नहीं होता है। तो सत्यार्थी को और दैत्यार को बिल्कुल दिमाग में फीड कर लीजिए, बीमा कर लीजिए इसका कि ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, दीर्घ संधि होता है ये, इसमें यण संधि नहीं होती है। अब इसके बाद हम बात करेंगे बड़ा आ और छोटा आ में, इससे क्या बनेगा, बड़ा आ बनेगा। यहाँ पे है विद्या प्लस अर्थी हो जाएगा विद्यार्थी, क्या हो जाएगा, विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी। फिर कदा प्लस अपि कदापि, माया प्लस अधीन मायाधीन। तो ये आपका हो गया दूसरा। तीसरा क्या है, छोटा आ प्लस बड़ा आ बराबर बड़ा आ।
यहाँ पे आपका है कुश प्लस आसन, क्या हो जाएगा कुशासन, क्या हो जाएगा कुशासन। फिर है रत्न प्लस आकर, क्या हो जाएगा रत्नाकर, ठीक है। फिर लास्ट में है बड़ा आ प्लस बड़ा आ बराबर बड़ा आ, यहां से क्या होगा बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, विद्या प्लस आलय, क्या होगा विद्यालय। आत्मा प्लस आनंद, क्या हो जाएगा आत्मानंद। तो ये दीर्घ संधि में पहली कंडीशन आपकी समाप्त होती। अब हम चलते हैं दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन होती है ई प्लस ई, क्या होती है ई प्लस ई। तो पहला है इसमें अभि प्लस इष्ट, क्या हो जाएगा अभीष्ट। तो दूसरा क्या है रवि प्लस इंद्र, क्या हो जाएगा रविंद्र। फिर यहाँ पे इसमें आते हैं लक्ष्मी प्लस इच्छा, क्या हो जाएगा लक्ष्मी इच्छा। देवी प्लस इच्छा, क्या हो जाएगा देवी इच्छा। फिर तीसरे में आते हैं कपि प्लस ईश, क्या हो जाएगा कपीश। गिरि प्लस ईश, क्या हो जाएगा गिरीश। फिर हम आएंगे चौथे में रजनी प्लस ईश, क्या हो जाएगा रजनीश। फिर नदी प्लस ईश, क्या हो जाएगा नदीश। अब हम आएंगे तीसरे कंडीशन, और तीसरी कंडीशन आप लोग अच्छी तरह पता है चार्ट के माध्यम से, उ प्लस उ, क्या होगा उ प्लस उ। तो यहाँ पे हो जाएगा गुरु प्लस उपदेश, गुरुपदेश। और यहाँ पे सु प्लस उक्ति, ये क्या हो जाएगा सूक्ति। तो यहाँ पे देखेंगे जरा, तो यहाँ पे सूक्ति नहीं होगा, यहाँ पे सूक्ति होगा, क्या होगा सूक्ति होगा। अब यहाँ देखेंगे बड़ा उ प्लस छोटा उ बराबर बड़ा उ, इसके देखेंगे वधु प्लस उत्सव, क्या हो जाएगा वधुत्सव, क्या होगा वधुत्सव। फिर इसके बाद हम देखेंगे स्वयंभू प्लस उदय, क्या होगा स्वयंभू प्लस उदय, क्या होगा स्वयंभूदय, ठीक है। और फिर इसके बाद आते हैं बड़ा उ प्लस बड़ा उ बराबर बड़ा उ। तो यहाँ पे हो जाएगा वधु प्लस ऊर्मि, वधु प्लस ऊर्मि हो जाएगा वधूर्मि। फिर इसके बाद भू प्लस ऊर्जा, क्या हो जाएगा भूर्जा। तो दीर्घ संधि की ये आपकी तीन कंडीशन हो गई है। अब चौथी कंडीशन क्या है, वो आपकी ऋषि प्लस ऋषि, ऋषि प्लस ऋषि क्या हो जाएगा ऋषि हो जाएगा। जैसे पितृ प्लस ऋण, क्या हो जाएगा पितृण हो जाएगा, पितृ प्लस ऋण हो जाएगा आपका पितृण हो जाएगा। अब यहाँ पे है मातृ प्लस ऋण, क्या हो जाएगा मातृण। तो इस प्रकार से आपकी केवल दीर्घ संधि अभी कंप्लीट होती है। इसके बाद हम और संधि को क्या है बारी बारी से लेके हल करेंगे, और लास्ट में जैसे चैप्टर खत्म होगा तो पूरे चैप्टर को मिक्स करके एक टेस्ट आपसे लेंगे, वो बोर्ड में आपको लिख देंगे। उसी के माध्यम से कम आपके 80 से 90 हम संधि विच्छेद कराएंगे, जिससे ये होगा कि आपकी संधि पूरी क्लियर हो जाएगी। और दावा करते हैं कि जितना हम पढ़ा रहे हैं इतना आप पढ़ लीजिए, एग्जाम में बाहर से बिल्कुल नहीं आएगा। धन्यवाद, जय हिंद। इसके पहले एक बात और कहेंगे, थोड़ा वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है, जिससे हम लोग और जो मेहनत करें तो उसमें क्या हो कि जो ऊर्जा हमारे अंदर पढ़ाने की है इसमें और थोड़ा उत्साह आए। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।